गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कहीं कोई डाउट है तुम्हें किसी क्वेश्चन में? नो मैम। अभी लगाया नहीं होगा ना तुमने? प्री बोर्ड्स है तुम्हारे। प्रीति, कशिश, तुम दोनों के हो गए प्री बोर्ड्स बेटा? नो मैम। कब से है प्रीति तेरे? मैम 18 से। और कशिश तुम्हारे? मैम 19 से है। ओके 18, 19 ठीक है। रिया तुम्हारे प्री बोर्ड कब से है? मैम 18 से। मतलब नेक्स्ट वीक से तुम सबके है ना? यस मैम। यस। तो तुम प्री बोर्ड का ही पढ़ोगे अभी है ना? मैं कुछ भी दूंगी तो पढ़ तो ठीक है। विल ट्राई की क्लास में क्वेश्चंस हो जाए है ना? यस मैम। ठीक है। इस संडे तुम्हारा टेस्ट भी है तो तुम्हारे लिए इजी है। स्कूल का अच्छे से पढ़ लेना। प्री बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ लेना। जितना पढ़ोगे वो तुम्हारा बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा ताकि तुम वापस आके दोबारा से 11th पढ़ पाओ। ठीक है विनय? मोहिनी? यस मैम। मोहिनी तुम स्कूल गोइंग हो या ड्रॉपर वाली मोहिनी हो? मैम स्कूल गोइंग। स्कूल गोइंग ठीक है। सो हम क्वेश्चन यही लगाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं तुम्हें एंजाइम के सारे क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है। उसके बाद थोड़े से कार्ब के बचेंगे। कार्बोहाइड्रेट कल तुम्हारा हो जाएगा खत्म। ज्यादा कुछ है भी नहीं। जब मैं आऊंगी तो बचे हुए क्वेश्चन लगा लेंगे। सो तुम अपना प्री बोर्ड पढ़ो लेकिन ऐसे प्री बोर्ड पढ़ो कि तुम्हारा बोर्ड्स का हो जाए सो दैट यू कैन फोकस ऑन 11th। जितना भी पढ़ोगे ढंग से पढ़ के जाना। ठीक है जी? चलो स्टार्ट करें। मैम। शेयरिंग माय स्क्रीन। यस प्रोटीन मैम। वाले क्वेश्चन लगाते हैं पहले। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। खुल जा भाई। ओके ऑलराइट। कल तुमने कुछ क्वेश्चंस करे भी थे तो आई थिंक तुम लोग कर चुके हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 62 तक तो कर लिए। 63 64 मैंने तुमको पहले कराए थे। 65 नहीं करा? ट्राई। हाँ 65 66 67 ये तीनों स्टार्ट करो। ठीक है? 3 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटफट करो हो जाओ। 65 66 67 I'll give you 1.5 minute. पहले कर लो फिर आंसर एक भेज देना। सिक्सटी सेवन कॉमन सेंस लगेगा। 60 तुम 66 तुम पढ़ चुके हो। 65 को ध्यान से पढ़ना। दैट्स टाइम कंज्यूमिंग। यू हैव 2 मिनट्स। 1.5 मिनट का नहीं, 2 मिनट लगेंगे। 65 66 67 जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन करा बेटा ये तीनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। अभी पहले कर लो फिर मेरे को भेजना चाहिए। I'm not able to join. 1 minute. Students are not able to join.
बेटा जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? 65, 66 एंड 67। ठीक है, सॉरी यार ये ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, एक मिनट और। क्वेश्चन नंबर 65, 66 एंड 67 आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है सभी को? ये मैम। यो मैम। शिल्पी बेटा तेरा नेट का इशू चल रहा है इसलिए तेरे को दिख नहीं रही, बाकियों को दिख रही है ना? ये मैम। यो ये तेरा नेट का इशू चल रहा है बेटा, इंटरनेट का कहीं कनेक्शन की बात कर जहाँ थोड़ा बेटर कनेक्शन हो, ये वाला तो तेरा सही नहीं चल रहा। हर्ष, आकांक्षा, सारिका, विनय, शिल्पी, प्रीति, रिया, आशीष, मयंक, सिमरन, सुरु, स्वाति, वंश, कविता, हिमानी, वंशिका, आर्यन, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ये मैम। मैम। यो मैम। क्योंकि एक से ज्यादा बच्चों को नहीं दिख रही तो मेरा एरर है, एक बच्चे को नहीं दिख रही, दो बच्चों को नहीं दिख रही, दैट मींस तुम्हारे इंटरनेट का एरर। चलो जिनका हो गया सेंड इट इन द चैट बॉक्स, प्लीज एक बार रीसेंड करना, पीछे का मुझे दिखा नहीं होगा। सेंड मी योर आंसर्स। ओके, हर्ष का दिख रहा है मुझे, हर्ष के बाद भेजना। 65, 66, 67 बेटा 66 में थोड़ा तुक्का तो मार। हम किया है। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं यार तुक्का नहीं मारना, जिसको नहीं आता वो क्वेश्चन छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग से बचना सीखना है ना हमने। ठीक है क्वेश्चन हम छोड़ो, किया है, देख लेना। मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, गॉट इट। ओके ओके सुरु, ओके आकांक्षा, ओके प्रीति, गुड। रिया चंदेल, वेरी गुड। 67 ठीक है, गुड। नहीं आता उस क्वेश्चन को छोड़ दो, तभी तुमको नेगेटिव मार्किंग से बचना आएगा, गुड, शाबाश। स्वाति, ओके बेटा। और बच्चे? वंश, राजकुमारी, शाबाश। और कोई? स्वाति, कशिश, गुड। चलो, ओहो बहुत शोर की आवाज आ रही है, लगता है मम्मी किसी से लड़ रही है। मिस हो गया मेरा। सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एंड एक्शन। ठीक है, वो स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं आपको जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट ढूंढना है ना मतलब, तो इसको ऊपर लिख दिया करो ऐसे कि तुमको ढूंढना क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट। ठीक है, नहीं तो जल्दबाजी में किसी दिन गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट ढूंढना है मेरे को। चलो, सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट एक्टिव साइट। कोई भी सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम पे बाइंड करता है एट इट एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। यस मैम। यस मैम। यो Addition of a lot of succinate. Succinate is nothing but a substrate. Does not reverse the inhibition of succinate dehydrogenase by malonate. पहले मुझे बताओ ये किसका एग्जांपल है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर या नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव है। नॉन कॉम्पिटिटिव का था साइनाइड। ठीक है, इसको मेरे को तुम्हें मेन क्लास में डिस्कस करना है, भूल गई थी, करेंगे मेन वाली क्लास में। सक्सीनेट चेंज होता है किसमें? प्रोडक्ट में, जिस प्रोडक्ट को मैंने बताया नहीं तक, फ्यूमेरेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को करने के लिए एंजाइम यूज होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, और इसका जो इनहिबिटर है दैट इज मेलोनेट। मेलोनेट। इट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम बहुत सारा सक्सीनेट डाल लो, सक्सीनेट इज नथिंग बट ए सबस्ट्रेट ना, तो कह रहे हैं अगर तुम बहुत सारा सबस्ट्रेट डालोगे तो ये केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, ये कहना चाहते हैं अगर बहुत सारा सक्सीनेट डालोगे तब भी इनहिबिटर अपना काम करेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को रोक के रखेगा। दिस इज अ कॉम्पिटिशन इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में अगर हम और सबस्ट्रेट डालते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना, यो मैम। ये कह रहे हैं कि नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत होगी ना बेटा। A non-competitive inhibitor bind the enzyme at a site distant from that which it binds the substrate. ये कह रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो एंजाइम होता है, जो इनहिबिटर होगा, वो एंजाइम की जो मेन साइट है वहां पे बाइंड नहीं करेगा, कहीं और जाके बाइंड करेगा। करता है ऐसा वो इनहिबिटर? यस मैम। कौन सी साइट पे बाइंड करता है यो इनहिबिटर? मैम। एलोरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट। एलोरी नहीं हो माता, एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक, एलोरिक, एलोस्टेरिक।
ठीक है, एलोस्टेरिक साइड पे जाता है, एलोरिक नहीं जाता, ठीक है, फिलोरी मत बोल दो किसी। तो ये वाली बात सही बोल रहे हैं। मेलोनेट इज ए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, मेलोनेट कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर पता होता तो ही ए स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट का फर्क कर पाते, तो जिसको ये आता होता वही कर पाता ना, और ये एनसीईआरटी में दे भी रखा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर वुड बी बी। क्लियर सबको? सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड था ये, राइट। नेक्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ ए सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन में क्या होता है? सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, ठीक है। फिर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइंड होता है, और उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और एंजाइम अलग से छूट जाता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट होती है अपन इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की खास बात क्या थी? ये वो स्टेट है जो बहुत ही क्विक है। जब मैंने बोला था ना, तुम घर के बाहर खड़े हो, दरवाजा खोल के घर के अंदर आओगे, तो जब मूवमेंट तुमने दरवाजा खोल के पैर रखा था ना घर के अंदर, एक पैर घर के अंदर था एक पैर बाहर, वो तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट थी। वो छोटी सी ड्यूरेशन के लिए होती है ना, तो अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, दैट मीन्स मैं उसको कह सकती हूँ ना वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल होगी ना वो, है ना। और ट्रांजिशन मतलब चेंज हो जाना ना, ट्रांजिशन मतलब टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, सॉरी, ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी। मैंने अभी तो बताया था यार ये वर्ड, आज या कल की क्लास में तुम्हें बताया है। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी। सो बताओ किस में आंसर मिलता है? परमानेंट हो नहीं सकता, परमानेंट हो नहीं सकता, स्टेबल हो नहीं सकता, आंसर वुड बी ए। तो ट्रांजिशन स्टेट जहां तुमने लिखा है ना एंजाइम में, वहां लिख लो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, अनस्टेबल होता है, ट्रांजिएंट होता है, ट्रांजिएंट को ऐसे लिख लो स्लैश टेम्परेरी, लिखो। लिख लिया बेटा? वहां लिख ले, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, लिख लेना, साथ साथ नोट्स अपडेट हो रहे तो होने दो। ओके, मैंने मिल गया आंसर आपका, ठीक है। चले आगे। द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ एनी ऑफ मेनी कोएंजाइम्स। कोफैक्टर होते हैं, कोफैक्टर के नीचे कोएंजाइम होता है, ठीक है। कोएंजाइम जो होते हैं उनके साथ कभी कभार विटामिन भी लगते हैं। विटामिन इस काम आते हैं, शरीर में विटामिन तो होते हैं ना हमारे। अब विटामिन देते हैं क्या? हमें एनर्जी थोड़ी देते हैं विटामिन। विटामिन क्या करते हैं? एंजाइमेटिक एक्शन में मदद कर देते हैं। तो कुछ कोएंजाइम्स को विटामिन की जरूरत पड़ती है, आंसर वुड बी, ठीक है। तो तुमको याद ही करना है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी नहीं थी, तो अपने नोट्स में एक लाइन ऐड कर लो, द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। ये लाइन ऐड करो, ठीक है, इसे इग्नोर करो, ये वाली लाइन ऐड कर लो, फिर होगी करी। नोट लिख लेना। लिख ली? मेरी मम्मी खुद ही चाय बना के खुद ही बोल गई अच्छी बनी है, ठीक बनी है। देन हाँ शिल्पी, क्या हुआ? चांदी चाहिए तुझे? ये ले, मुझे लग रहा है इसका ऊपर रह गया, उसे पता नहीं चला। चलो मिटा रही हूँ मैं। आई होप तुमने नोट्स अपडेट कर लिए, नहीं करे तो बड़े पागल हो, टाइम दिया मैंने तुम्हें। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत पुराने क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हमने कर नहीं रखे होंगे, है ना, लेकिन हम नजरों के सामने है, और इससे पहले हमारे दिल में ये दर्द थे, इनको गो थ्रू कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81। जो बिना यूज का होगा वो बता दूंगी, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। बस ये करूंगी, उसके बाद तुम जा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेकेंड, बस ये पेज करेंगे फिर भाग जाना, ठीक है, डन। समझिए करना है, कोई रोएगा नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। आई विल गिव यू 4 मिनट्स, स्टार्ट करो एंड भाग दो। ये पूरा पेज 4 मिनट्स है। मेरे को क्या बोल रही है? मेरे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मैम। अरे यार रुक जा यार। शिल्पी, शिल्पी अब देख, अगर अब भी नहीं दिख रही है
तो फिर तू एग्जिट करके एंटर करके देखना। सबको दिख रही है? यो यो मैम। Yes. शिल्पी अगर अभी भी विजिबल नहीं है तो बेटा एक बार एग्जिट करके देख, मैं भी चल जाए। 4 मिनट्स आप लोगों के। अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं, अब स्टार्ट कर रही हूँ। चलो करो। ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक क्वेश्चन का आंसर 2 भी हो सकता है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। किसी को नहीं दिख रही? मैम दिख रही है। बेटा अब दिख रही है? यो यो मैम। अरे जिसको नहीं दिख रही तो उससे पूछ रही हूँ। नहीं दिखी तो एग्जिट करके देखिए। सेवेंटी 4 एंड 75 तुम कर सकते हो, 72 में तुक्का तो मारा ही जा सकता है। ढाई मिनट हो गया, 2.5 मिनट और। लास्ट 30 सेकेंड्स। आंसर भेज दो बेटा चैट में।
ओके सुरु और हर्ष। Right. चलो चलो भाई चैट में आंसर भेजो जितना तुमको आता है। मैं एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, है ना। तो आंसर भेजो कशिश, स्वाति, वंश, राजकुमारी, रिया, बेटा आकांक्षा, विनय। विनय का भी नेट प्रॉब्लम है। प्रीति, ओके प्रीति ने भेज दिया। आंसर भेजो तो मैं कराऊं। देखो क्वेश्चन नंबर 72। ओके रिया, सबको दिख रही है स्क्रीन? Yeah, ma'am. 72 कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कौन होता है? अभी पढ़ा था Melonate. मैलोनेट। लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट भी होता है, ठीक है। सो ये उस टाइम का क्वेश्चन है ना, तो मुझे नहीं पता उस टाइम के हिसाब से इन्होंने क्या लिखा होगा, बट इसका आंसर दोनों होते हैं, ठीक है। मैलोनेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट, आंसर इसका दोनों होगा, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट, मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन, तो इसका आंसर है सी एंड डी बोथ, ठीक है जी। मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ, अब मॉडर्न जो हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं ना वो थोड़े एल्कलाइन होते हैं, ठीक है। जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं वो कैसे एल्कलाइन है, एसिडिक नहीं होते, एल्कलाइन होते हैं, यानी कि पीएच उनका 7 से ऊपर होता है। तो उनके अंदर कुछ एंजाइम्स डाले जाते हैं जो सफाई करने में काम आते हैं। तो एंजाइम कहाँ से निकाले जाते हैं? एल्केलीफिल्स। एल्केलीफिल्स क्या होते हैं? वैसे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है। एल्केलीफिल्स आर नथिंग बट, दे आर नथिंग बट बैक्टीरिया जिनसे आप एल्कलाइन एंजाइम्स निकालते हो, जो डिटर्जेंट में यूज किए जाते हैं और कपड़ों की गंदगी हटाने के काम आते हैं। जैसे अगर कपड़ों में मिट्टी वगैरह लगी है तो तुम सर्फ डाल के उसको डाल दोगे तो मिट्टी अलग हो जाती है, सर्फ के साथ घुल जाती है पानी में और कपड़े अलग हो जाते हैं। अगर तुम ये एल्कलाइन मटेरियल नहीं डालोगे ना तो मिट्टी अलग होगी और फिर उसके बाद कपड़ों के ऊपर ही जाके सेट हो जाएगी। तो मिट्टी को अलग करने के लिए एल्केलाइफिल्स बैक्टीरिया के एंजाइम्स डाले जाते हैं, ठीक है। समझ आई? Yes. Yeah, ma'am. Yes, होगा ma'am. इसका, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका फिर डी। ओके एक मिनट देना, ये चलो कोई ना, मैं नीचे कर रही हूँ इसे। नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत पुराने क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट एक्टिविटी, ये मैंने तब भी बताया था कि जो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और उसकी एक्टिविटी के लिए बहुत एसेंशियल है, दैट वुड बी को एंजाइम। अगर तुमको याद है मैंने करा था को फैक्टर, को फैक्टर के आते हैं को एंजाइम। मैंने क्या बोला था? को एंजाइम्स के बिना सर्वाइव कर सकता है एंजाइम, वर्क कर सकता है? नहीं ना, याद है तुमको? एपो एंजाइम, सो एपो एंजाइम इट्स एन एंजाइम इटसेल्फ ना, लेकिन वो तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक उसके साथ को एंजाइम आके नहीं लगेगा, राइट। तो एपो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए को एंजाइम एसेंशियल है, तो आंसर क्या होगा? B. बी। याद करना, ये लाइन मैंने कराई थी वहां पर, बहुत पुराना है, कह रही है। आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड, तो दो डिफरेंट एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी कैसे कंपेयर करोगे? मैंने जब तुमको केएम पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि केएम के साथ मैंने एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट किया था। मैंने कहा था जब केएम ज्यादा होता है तो एफिशिएंसी कैसी होती है एंजाइम की? Less. लेस। हमने ये रिलेशनशिप किया था ना एफिशिएंसी का कि केएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एंजाइम एफिशिएंसी, है ना। तो अगर तुमको जानना है कि दो एंजाइम की एफिशिएंसी कैसी है तो तुम कैसे करोगे? उसकी केएम की वैल्यू पढ़ोगे ना, सिर्फ इसी के साथ तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो आप क्या करोगे? केएम को स्टडी करोगे। आंसर वुड बी सी। समझ आया शुरू? राजकुमारी उड़ गए क्या तुम सब? जिसने No, लेक्चर ma'am. नहीं सुना होगा तो नहीं आएगा। हर्ष समझ आई ये बात? Yeah, ma'am. प्रीति, रिया, Yo, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो प्रीति आंसर इसका पीएच ऑफ ऑप्टिमम वैल्यू नहीं होगा, केएम होगा, क्योंकि सिर्फ केएम के साथ मैंने एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इसको एक बार लिख ले, ठीक है। Yo, ma'am. ये तुम्हारा चलो ठीक था, ठीक है। शुरू का भी ठीक था। ओके आगे चलते हैं, नीचे आते हैं। 76 करें? No, ma'am. We need yes, ma'am. Yo, ma'am.
ठीक है 78. In which one of the following enzymes is copper necessarily associated as an activator? Activator की तरह काम करता है copper. Copper is nothing but a metal ion, and metal ion are nothing but cofactors ना, cofactor है ना. Zero, bro. एंजाइम के साथ ऐड होगा और उसको एक्टिवेट कराएगा. तो किसमें एज ए कोफैक्टर काम करता है कॉपर, दैट इज टायरोसिनेज. टायरोसिनेज क्या करता है? टायरोसिनेज इज यूज्ड टू मेक मेलेनिन. ठीक है, तो टायरोसिनेज की मदद से मेलेनिन बनता है. मेलेनिन क्या करता है आपकी बॉडी में? Pigmentation. हाँ, तो तुम्हारी बॉडी की पिगमेंटेशन के लिए मेलेनिन बनता है, और मेलेनिन बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज टायरोसिनेज, और टायरोसिनेज को वर्क करने के लिए कॉपर चाहिए. तो बेशक हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट ऑफ कॉपर है, लेकिन जरूरी है, देखो पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी. ऐसे याद रह जाएगा कॉपर. Zero, bro. रोल ऑफ एन एंजाइम इन ए रिएक्शन इज टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ना. ये तो सीधा था, इसमें तो दिक्कत होनी चाहिए. नेक्स्ट, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा. which factor is responsible for inhibition of enzymatic process during feedback? जब भी हम फीडबैक करते हैं ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनना. इसी में डाल रही हूँ मैं बायोमोलिक्यूल्स में. जब भी आप फीडबैक मैकेनिज्म करते हो, मैं आपको हार्मोन्स में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी. अभी के लिए जान लो कि जो फीडबैक्स होते हैं उनका क्या गेम क्या होता है. एक होता है नेगेटिव फीडबैक, सुना होगा आपने. Zero, bro. Yes, ma'am. मैंने तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया है. और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक. अगर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ रोज क्लास में, या मुझे 1 मिनट चार्जिंग पे लगाने दो, ये बंद हो जाएगा, जाना मत, इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, ठीक है. तो मैं पढ़ा पा रही हूँ या नहीं पढ़ा पा रही हूँ, वो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं. सही बात है. Zero, bro. ठीक है, मैं टीचर हूँ, मैंने टीच किया और तुमको Yes, समझ ma'am. आया, स्टूडेंट अंडरस्टूड, ये एंड रिजल्ट हुआ है ना. ये मेरा रिजल्ट हो गया. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. अब अगर ये मेरी टीचिंग सही से जा रही है या नहीं, इसका फीडबैक कौन देगा? कौन फीडबैक दे सकता है? मैं खुद दे सकती हूँ बेहतर, या तुम दे सकते हो? Students. Ma'am, तुम. हम तो तुम फॉर्म भरते हो ना, जिसमें लिखा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे चल रही है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट. Zero, bro. ये Yes, ma'am. ठीक है, करेक्ट बात है ना ये. तो अब ये चीज को समझो कि जो फीडबैक होता है वो कौन दे सकता है? रिजल्ट ही दे सकता है. तो एंड में जो रिजल्ट है ना, वही फीडबैक भेजेगा. ये बात क्लियर है सबको? Zero, bro. सबको स्क्रीन दिख रही है ना, Yes, ma'am. है ना. Yes, अगर ma'am. तुम्हारा फीडबैक पॉजिटिव आता है तो क्या होगा? और पढ़ाओ, तो मैं और पढ़ाती रहूंगी. अगर तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक आता है कि तो क्या होगा? मेरी टीचिंग रुक जाएगी, तुम्हें कोई और पढ़ाने आएगा. यही होगा ना. Zero, bro. तो जब भी प्रोडक्ट सिग्नल दे, ध्यान से देखना, तो जब भी प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट बना है, वो सिग्नल दे नेगेटिव, तो क्या होता है? प्रोसेस स्टॉप. ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक. और जब भी प्रोडक्ट सिग्नल दे पॉजिटिव, तो प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यू. प्रोसेस और ज्यादा तेज तरीके से चलता है. समझ आई बात? yes, Zero, bro. इन्हें हम कहते हैं फीडबैक्स. स्क्रीनशॉट लो इसका. हार्मोन में हम इसे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन के पर्सपेक्टिव से. ये बताता है हाइपोथैलेमस को कि और सिक्रीट करना है नहीं करना है. देखो प्यास लगी तो बॉडी में फीडबैक आया, प्यास लगी है भाई, हाइपोथैलेमस में होना प्यास लगी है, पानी पी. जब पानी पीता है तसल्ली हो जाती है ना अंदर, तो ब्रेन के पास नेगेटिव फीडबैक जाता है कि प्यास बुझ गई है, अब सिग्नल देना बंद करो. तो नेगेटिव फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव भी, नेगेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक प्रोसेस ड्यूरिंग फीडबैक? तो क्या इंपॉर्टेंट होगा फीडबैक के लिए कि एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहा है, अगर तुम एंजाइम का एक्शन रोकना चाहते हो, तो एंजाइम का एक्शन रोकने के लिए कि भाई एंजाइम अब और काम मत कर, कौन फीडबैक दे सकता है? End product. एंड प्रोडक्ट. फीडबैक हमेशा एंड प्रोडक्ट देता है ना. सबस्ट्रेट देगा, ना एंजाइम दे सकता है, ना टेम्परेचर. फीडबैक हमेशा एंड प्रोडक्ट देता है. अब क्लियर है क्वेश्चन?
एंजाइम्स आर नॉट फाउंड इन किस में Yes, मिलता ma'am. है? वायरस में नहीं मिलेगा। वायरस के पास एंजाइम्स कहाँ से? Right. वायरस के पास अपना कुछ नहीं होता, लुटे पिटे से होते हैं ये, ठीक है। वायरस के पास एंजाइम्स कौन से वाला? एचआईवी बड़ा था, कौन सा बड़ा था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यस, शुक्र है किसी को याद है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर और कौन से दो पढ़े थे? हैं? प्रोटीएजेस भी पढ़े थे, और और लाइगेज नहीं पढ़ा था? तो डीएनए में जाके घुस जाता है, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या है, 2000 का है ना। उस टाइम पे मे बी एनसीईआरटी इतनी अपडेटेड ना हो, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली तब इन्होंने वायरस डाला होगा, क्योंकि अगर मैं एल्गी देखूं तो एंजाइम है, बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम है, फंजाई के अंदर एंजाइम है, ये तो हम देखते ही हैं। वायरसेस ऐसे बहुत सारे हैं जिनके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, बिल्कुल ऐसे वायरसेस है जिनके अंदर एंजाइम नहीं है। तो मे बी उस रिस्पेक्ट में इसका आंसर सही आया होगा। अब ये क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि अब हम एचआईवी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, तो वी नो दैट इट आल्सो हैव एंजाइम्स, पर मोस्टली वायरसेस में एंजाइम नहीं होते, इस वजह से इसको दिया होगा उस टाइम पे, ठीक है। बात तेरी बिल्कुल सही है। चलो लास्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये करो और फिर आप जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 76, 77, 82, 83 एंड 84। ओके, डू इट एंड देन वी कैन लीव। कोई जिसको स्क्रीन ना देख रही हो प्लीज लेट मी नो। लो भाई। नो 83 नहीं आता होगा यार तुम्हें। ये स्किप कर सकते हो, ये तुम्हारा उसके साथ है, ग्लाइकोलिसिस के साथ है। किसी को आता है तो कर दो, नो प्रॉब्लम। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, 84। मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, ये कौन से बच्चे अड्डे हो रहे हैं बेटा। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 15 सेकेंड्स।
डन। बेटा आंसर आई नहीं मेरे पास। हर्ष का है बस। हर्ष 83 कैसे पता तुझे? ग्लाइकोलिसिस पे तो तुक्का मार। अच्छा, अरे यार मैंने हिंट दे दिया है। गुड रिया। कि प्रीति गुड। चलो लेट्स डू दिस देन वी कैन लीव। आ जाओ खत्म करते हैं इसको। एंजाइम पार्ट फिर हमारा खत्म। विच ऊपर के तुमने काफी क्वेश्चन कर रखे हैं, अब तुम खोल के देखोगे ना, you'll see which of the following statements regarding enzyme inhibition is correct। सही ढूंढना है हमें। तो competitive inhibition is seen when a substrate, competitive inhibition कब देखने को मिलता है? ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये मेरा इनहिबिटर है, लेट्स से। So competitive inhibition is seen when a substrate compete, एक substrate compete करता है with an enzyme for the binding to an inhibitor protein। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ compete कर रहा है कि हम इनहिबिटर पे जाके बाइंड करें, ऐसा होता है? होता है ऐसा? सबस्ट्रेट और एंजाइम compete करते हैं? नहीं ना, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट compete करते हैं, इसलिए मैंने साइड में बनाया था, क्योंकि ये वर्ड्स हमें घुमा देते हैं। तुम छोटा सा साइड में बना लोगे तो क्या हो जाएगा ना, तो बना लिया करो, ठीक है? तो ये गलत है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सबस्ट्रेट, वो सही सेम बात बोल रहा है, ये एंजाइम है, ये मेरा सबस्ट्रेट है और ये मेरा इनहिबिटर है, बना के रखते हैं, ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर compete for the active site of the enzyme। तो ये दोनों compete कर रहे हैं एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए, ये सही है? सही है, बिल्कुल सही है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अब ये नॉन कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, देख लेते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी सीन। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में अपने को पता है ये सबस्ट्रेट है और ये हमारा इनहिबिटर होता है, और इनहिबिटर भैया पीछे जाकर बाइंड करते हैं इस वाली साइड पे, ठीक है? तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी सीन ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। क्या सबस्ट्रेट की एडिशन कोई फर्क डालेगी इस प्रोसेस पे? नहीं ना, क्योंकि सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट वेली ही रहती है, इनहिबिटर जाके लगता ही एलोस्टेरिक साइट पे है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जितना मर्जी सबस्ट्रेट डालो। अगर इनहिबिटर लग गया तो एक्टिव साइट की शेप ही चेंज कर देगा ना, तो जितने मर्जी सबस्ट्रेट डालो वो कभी अटैच नहीं होते। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन बाइंड टू द एंजाइम इरिवर्सिबली। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन बाइंड टू द एंजाइम इरिवर्सिबली। ये स्टेटमेंट सही नहीं है वैसे। हाँ, एक्चुअली में देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑफन, मोस्टली वो ऐसे ही बाइंड करते हैं इरिवर्सिबल फॉर्म में, ये बात तो सही है यार, कि नहीं? देखो अगर इसको डिटेल में सोचोगे, हाउ कम, ये कैसे आएगा, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसे, अगर मैं इसे और डिटेल में बोलूँ ना, तो इस क्वेश्चन ने इसको खोल दिया। और नॉन, लिख लो इसको, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Non-competitive inhibitor bind to the enzyme and change the shape, और स्लैश करके लिख दो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये बात सही है। After a while it is possible that inhibitor detach from the enzyme, but the shape of active site will remain distorted। ठीक है जी? तो ऐसा हो सकता है कि एंजाइम उसे, इनहिबिटर उसे छोड़ के दूसरे एंजाइम के साथ जाके लग जाए,
एलोस्टेरिक साइट को, लेकिन जो एक्टिव साइट की शेप चेंज हुई है ना, वो शेप हमेशा चेंज ही रहेगी। समझ आई ये बात? जी मैम। यस ठीक है जी, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अब अगर हम इस आंसर को पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट्स तभी लिख लेना, कल कभी नहीं आता भाई। ऐसे शाहरुख खान ने भी बोला है ना, कल कल हो ना हो भाई, पता नहीं, लिख लेना आज ही। देखो अगर अब मैं पढ़ूं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन बाइंड टू द एंजाइम इरिवर्सिबली, तो इरिवर्सिबली मोस्टली बाइंड करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, रिवर्सिबल भी है, हो सकता है इनहिबिटर छोड़ दे एंजाइम को और आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। अब हमें करेक्ट ढूंढनी थी, आंसर वुड बी बी। बी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस स्टेटमेंट का। तो इसके साथ थोड़ा और कॉन्सेप्ट खुल गया। चलो आगे चलते हैं। Enzymes, vitamins and hormone can be classified into a single category of biological chemical because इनमें सिमिलैरिटी क्या है वो ये पूछ रहा है। तो एंजाइम्स में क्या सिमिलैरिटी है, विटामिन और हार्मोन्स में क्या सिमिलैरिटी है? दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, करता है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म में मदद। जी मैम। मेटाबॉलिज्म मतलब है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन मदद करते हैं ना, सही तो है। हार्मोन्स में मदद करते हैं। आर एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट प्रेजेंट, नहीं। विटामिन B12 तुम्हारी बॉडी कहाँ बनाती है? ये तो तुम बाहर से लेते हो। तो ऐसे तो बहुत से विटामिन है जो बॉडी नहीं बनाती है, राइट? तो हम उसको बोलते हैं ना, एसेंशियल होते हैं वो विटामिन, आपको बाहर से लेने होते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। जो वीगन होते हैं लोग, वीगन वो होते हैं ना जो कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते, तो वीगन लोगों के अंदर अक्सर विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि बाहर से वो आधी चीजें खाते नहीं है तो उनको मिलता नहीं है, राइट? तो ये गलत है। एक्सक्लूसिवली मतलब बिल्कुल बॉडी में बनना नहीं, कुछ विटामिन हम बाहर से लेते हैं। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हो रही होते हैं यार सारे के सारे। एनहेंस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ऐसा कुछ नहीं पड़ा, बहुत यूनिक हो गया ये। तो क्या होगा इन सब में, तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब केमिकल रिएक्शन। आंसर वुड बी ए। क्लियर? जी मैम। Yes, ma'am. बस छोटू सा रह गया, ये देख जाओ फिर चले जाना। एंजाइम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग आइडेंटिकल एक्टिविटी, एक ही काम कर रहे हैं, देखने में थोड़ा सा अलग है। समझे? सीता गीता बहनें हैं, एक ही काम कर रहे हैं दुनिया में, नहीं यार वो तो अलग काम करती थी। ये एक जैसे ट्विंस है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फर्क है लेकिन हरकतें एक जैसी है, राइट? तो एंजाइम्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सेम फंक्शन, तो सेम फंक्शन करते हैं, दोस आर नोन एज आइसो, मतलब सेम। तो लिख लो ये अच्छा है। आइसो एंजाइम इज सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में नीचे लिख लेना कि कैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये वर्ड दे रखा है, ठीक है? इन्हें कहते हैं आइसो एंजाइम। अब तुम्हें सारे टर्म पता है, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम एंड आइसो एंजाइम। ओके जी, ऐसे ही लिखना। विच इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन के टिपिकल एग्जांपल, ये रहने दो अभी, ये ग्लाइकोलाइसिस जब कराऊंगी तभी समझ आएगा, अभी हम मत खराब करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत 1996 में कंबाइन करके दिया। कोफैक्टर, कोफैक्टर्स जिसको प्रोफेसर ग्रुप भी कहते हैं, इज अ पार्ट ऑफ ए होलो एंजाइम। इट इज किस, ये लूजली अटैच होता है या टाइटली? तो लूजली तो हो नहीं सकता है ना, तो दिस इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो अटैच होता है फर्मली। आंसर वुड बी सी। जनरली नन ऑफ दी, इसका आंसर ना जनरली लीड में होता नहीं है, ठीक है, तो बी केयरफुल। ओके जी, तो इसी के साथ आपके एंजाइम्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, राइट? 83 का आंसर क्या था? इसका 83। बताया नहीं मैंने 83 हो गया।